जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो 8th पे कमीशन को लेकर के जैसे कि हम सब जानते हैं कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा, ये सब भी जानते हैं। और इसके गठन को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सशर्त यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई है। लेकिन जो खबर अमर उजाला संस्करण में छापी गई है उसके माध्यम से मैं आपको इसमें फिट एंड फैक्टर के बारे में डिटेल्स में बताया गया है, वो भी आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कि पूरी बात कही गई है कि 8वां वेतन आयोग 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिश देगा। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों को इसका लाभ मिलेगा। सिफारिशें देते समय आयोग को देश की आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय विवेक यानी कि सरकारी वित्तीय प्रबंधन तथा खर्च व राजस्व के संतुलन की जरूरत का ध्यान रखना होगा। यहाँ सुनिश्चित करना होगा कि विकास, व्यय और कल्याणकारी योजनाओं के लिए या कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो। आयोग को गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की जो गैर वित्तपोषीय लागत है उस पर भी गौर करना होगा। साथ ही राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर सिफारिशों के संभावित प्रभाव को भी समझना होगा। राज्य आमतौर पर कुछ बदलाव के साथ सिफारिशें स्वीकार करते हैं। आयोग को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित प्रशासनिक संरचना, लाभ और कार्य स्थितियों का भी ध्यान रखना होगा। कुल मिला के जो सिविल के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनको भी ध्यान में लेके चलना होगा कि उनकी सैलरी क्या है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उसके हिसाब से उनकी कितनी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर जो की पॉइंट कुछ बताए गए हैं जिसमें बताया गया है कि नए वेतन आयोग में मौजूदा भत्ता डीए मिला दिया है। बाद में मूल्य सूचकांक के आधार पर नए डीए बढ़ता रहता है। अभी डीए 55% है, बल्कि 55 नहीं, अभी 58 है। नया वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके तय होता है और फिटमेंट फैक्टर महंगाई और जीवन लागत पर आधारित सूचकांक है। तीसरी बात जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कही गई है कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। इस बार उम्मीद है कि यहाँ फिटमेंट फैक्टर 2.46 होगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए आपका वेतन, जो मूल वेतन है आपका 30,000 रुपये है, इसमें डीए 16,500 रुपये व मेट्रो का या मकान का किराया भत्ता 9,000 रुपये है। 2.46 फिटमेंट फैक्टर से मूल वेतन को गुणा करने पर नई तनख्वाह आपकी 73,800 रुपये होगी। शहर के वर्गीकरण के लिहाज से मकान किराया भत्ता अलग होगा, जो कि जो अलाउंस होता है सिटी के हिसाब से, ABC या XYZ के हिसाब से। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। फिटमेंट फैक्टर की बात यहाँ पर मेनली कही गई है कि पिछली बार जो था 2.57 था, लेकिन इस बार 2.46 हो सकता है। तो जाहिर है कि यदि इतना फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर होता है तो जो सरकारी सेवारत कर्मचारी हैं उनको तो होगा ही होगा, साथ में पेंशनर्स को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो ये जो न्यूज़पेपर है वो अमर उजाला संस्करण के माध्यम से खबर प्रसारित की गई है। आपके विचार क्या हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। अभी तक इतना ही।